हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 के अंदर जो कुछ नई बुक्स पब्लिश हुई हैं उन बुक्स का नाम हम लोग जानेंगे और उन बुक्स के जो ऑथर हैं यानी उनके जो लेखक हैं, ठीक है, यानी फेमस किताबें जो इस साल में छापी गई हैं या छपी हैं और उनके ऑथर्स, इनके नाम हम लोग जानेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर दूंगा मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर। ना सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूंगा, अगर आप लोग मेरे से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पढ़ाने के स्टाइल में अगर आप लोग बस ध्यान से ये 10 से 15 मिनट समय दें तो साथ के साथ मैं आपको ये चीज़ मतलब एकदम 100% याद भी करा दूंगा, 100% विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम्स है उसमें आप इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू काफ़ी मार्क्स उठा सकते हैं। मिनिमम अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन भी इस 10 से 15 मिनट के वीडियो के आधार पर अगर निकाल पाते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले बुक से। तो इस बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसके ऑथर का नाम है सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि हमारी सूचना क्रांति जो आईटी रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, उसका ये एक नाम चिन्ह इंसान है, ठीक है। राजीव गांधी के समय से ये कांग्रेस पार्टी को काफ़ी हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो सूचना क्रांति आईटी रिवॉल्यूशन उसमें इनका एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। तो सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, प्लीज़ रिमेंबर सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, दूसरी जो बुक है, दूसरी किताब का नाम है इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। इस बुक में दोस्तों जो होमी जहांगीर भाभा हैं या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, यानी जिन लोगों ने इंडिया के एक न्यूक्लियर नेशन होने में भूमिका निभाई है, उन सभी लोगों की एक तरीके से ये बायोग्राफी है दोस्तों, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। और इसके 2 ऑथर हैं, सौम्या अवस्थी और श्रबाणा बरुआ और सौम्या अवस्थी। प्लीज़ रिमेंबर सौम्या अवस्थी, श्रबाणा बरुआ, इन दोनों ने क्या लिखा है? इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स लिखा है। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी और श्रबाणा बरुआ। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी और श्रबाणा बरुआ। आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। फिर दोस्तों एक नोवेल है, उपन्यास, जिसका नाम है गोविंद, ठीक है। गोविंद नाम की उपन्यास है, नोवेल लिखी गई है हरिंदर सिक्का के द्वारा। गोविंद नाम का उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? हरिंदर सिक्का गोविंद, ठीक है, हरिंदर सिक्का गोविंद, ठीक है। अब दोस्तों एक और किताब का नाम है एट द व्हील ऑफ रिसर्च, और ये बायोग्राफी लिखी गई है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की। ये बायोग्राफी है, ध्यान रहे, ऑथर का नाम डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन नहीं है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बायोग्राफी है एट द व्हील ऑफ रिसर्च। और ये कोरोना टाइम में, कोविड-19 के टाइम में जिस तरह से वैक्सीन का डेवलपमेंट या मेडिसिन का डेवलपमेंट वगैरह पर काम चल रहा था, तो उस टाइम में ही ये जो ऑथर है अनुराधा मैस्करेनहास ने सौम्या स्वामीनाथन के लाइफ को ऑब्जर्व करके उनकी बायोग्राफी लिखी है। अनुराधा मैस्करेनहास ने सौम्या स्वामीनाथन की बायोग्राफी लिखी है एट द व्हील ऑफ रिसर्च, ठीक है। फिर दोस्तों अगली किताब का नाम है इंडिया द रोड टू रिनेसेंस, ठीक है। अब इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, रिनेसां, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट दैट। तो इंडिया द रोड टू रिनाइसेंस बाई भीमेश्वर चाल, प्लीज रिमेंबर भीमेश्वर चाल ने बुक लिखी है इंडिया द रोड टू रिनाइसेंस, रिटन बाय भीमेश्वर चाल, ठीक है। अगली जो किताब है दोस्तों द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ध्यान ये रहे कि इस किताब में ये बताया गया है कि देखिए लॉ भी क्या चाहता है, आदमी एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर करे, यानी चोरी ना करे, डकैती ना करे, ठीक है, और लोगों के साथ भेदभाव ना करे वगैरह वगैरह। स्पिरिचुअलिटी भी वही चीज़ सिखाती है, ठीक है। लॉ के तहत अगर आपसे जो व्यवहार अपेक्षित है वैसा व्यवहार आप नहीं करते हैं तो आपको दंड यहाँ दिया जाएगा, मतलब पुलिस प्रशासन वगैरह के द्वारा। स्पिरिचुअलिटी के तहत अगर आपसे जो अपेक्षित व्यवहार है अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको दंड ऊपर दिया जाएगा चित्रगुप्त महाराज के द्वारा। खैर, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। खैर,
तो द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी इस किताब का नाम है, और इसके ऑथर है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। ठीक है, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह दोनों ने मिल करके किताब लिखी है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, रिटन बाय प्रोफेसर रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर। फिर दोस्तों अगली जो किताब है इसका नाम है नाइफ, और ये एक मेमोयर है दोस्तों, मेमोयर। ठीक है, ये सब शब्द मुझे से पढ़ा नहीं जाता अच्छे से, मुझे माफ़ कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये जो सलमान रश्दी है दोस्तों, ये इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं, हालांकि ये अभी इंडियन नहीं है, ये यूएस में रहते हैं। ठीक है, इनको क्या किया गया था, 1-2 साल पहले इनका कत्ल करने का प्रयास किया गया था, इनको चाकू से स्टैब कर दिया गया था, स्टैब। ठीक है, स्टैबिंग, इनको चाकू घोंप दिया गया था। ठीक है, तो इनकी जीवन बच गई और इन्होंने उसी के ऊपर एक किताब लिख दी, और उस किताब का नाम है नाइफ। तो नाइफ यानी चाकू से भोंका गया था सलमान रश्दी को, तो सलमान रश्दी ने किताब लिखी है नाइफ। ध्यान ये रहे कि नाइफ किताब जो है उस इंसिडेंट को रिकॉल करने का, याद करने का प्रयास किया, और हो सके उससे उनके लाइफ में जो भी परिवर्तन आया हो, नहीं आया हो, उसके बारे में इन्होंने उसमें लिखा होगा। तो सलमान रश्दी ने किताब लिखी है दोस्तों नाइफ। ठीक है, सलमान रश्दी ने किताब लिखी है नाइफ। और दोस्तों ये एक दूसरी किताब है, इसका नाम है आई कैन कोच। आई कैन कोच ये लिखा गया है सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा, सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा, और ये एक्चुअली सीरीज में है। इसका 1 और 2 पार्ट शायद पहले आ चुका था, ये शायद इसका 3rd वॉल्यूम है। खैर उनसे आपको मतलब नहीं, बस आप नाम याद कर लीजिए, आई कैन कोच, और इसके ऑथर हैं सिद्धार्थ राजशेखर। आई कैन कोच रिटन बाय सिद्धार्थ राजशेखर। ठीक है, आई कैन कोच रिटन बाय सिद्धार्थ राजशेखर। सिद्धार्थ राजशेखर ने कौन सी किताब लिखी है, आई कैन कोच। ठीक है, अगले किताब का नाम है दोस्तों सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा लिखा गया है परसोत्तम रूपाला के द्वारा, परसोत्तम रूपाला के द्वारा। सागर परिक्रमा लिखा गया है परसोत्तम रूपाला के द्वारा। सागर परिक्रमा लिखा गया है परसोत्तम रूपाला के द्वारा। चलिए दोस्तों अगली किताब है, ये एक इंटरनेशनल किताब है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। तो इससे आप पता चल सकता है कि ये किसी ऐसे प्रेसिडेंट ने लिखी है जिनका तख्ता पलट के द्वारा जिनको हटा दिया गया हो शासन से। ठीक है, तो आपको पता है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे, पिछले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई, नहीं की गई, जो भी हुआ, श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इन्होंने फिर अंत में क्या किया, इस्तीफा वगैरह दे दिया, और अब ये श्रीलंका के राष्ट्रपति नहीं है। और इसी से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि श्रीलंका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, चाइना, मालदीव्स, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज के करंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा जो कि श्रीलंका के एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये किताब लिखी है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ध्यान ये रहे, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये बुक लिखी गई है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के द्वारा। ठीक बात है। अब देखिए दोस्तों अगली किताब का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको पता है हमारे संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की एक डॉक्ट्रिन है। एंड रिपब्लिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इस पुस्तक को लिखा गया है पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, जो कि गोवा के गवर्नर भी हैं। ठीक है, गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा किताब लिखी गई है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये पुस्तक लिखी गई है गोवा गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। गोवा गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। ठीक है, देखिए डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये किताब लिखी गई है प्रोफेसर एस.डी. मुनी के द्वारा। प्रोफेसर एस.डी. मुनी के द्वारा किताब लिखी गई है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी किताब लिखी गई है प्रोफेसर एस.डी. मुनी के द्वारा। प्रोफेसर एस.डी. मुनी के द्वारा किताब लिखी गई है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी रिटन बाय प्रोफेसर एस.डी. मुनी। प्रोफेसर एस.डी. मुनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। आप लोग अगर मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज बुक्स एंड ऑथर्स। ओके, अगली किताब है दोस्तों स्कल्प्टेड स्टोन्स, मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम। ममल्लपुरम आपको पता होगा कि ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेम्पल इवोल्यूशन का
एविडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आपका केव टेम्पल, यानी कि पहाड़ों में को छोटा छोटा काट करके उसमें केव बना दिया गया। उसके बाद दिखता है आपको रथ टेम्पल। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखता है स्ट्रक्चरल टेम्पल, स्ट्रक्चरल टेम्पल। ठीक है, और इसी के ऊपर ये सारा काम कर दिया किस डायनेस्टी ने? पल्लवा डायनेस्टी ने। ध्यान रहे, पल्लवा डायनेस्टी ने। ये केव टेम्पल, फिर रथ टेम्पल, फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल जैसे कि सोर टेम्पल। ठीक है, ये सारा किसने बना दिया? पल्लवा ने। ठीक है, इसी को हम लोग द्रविडियन स्टाइल का प्रोटो वर्जन बोल सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्ट्रक्चरल टेम्पल है उसको हम लोग द्रविडियन स्टाइल का इनिशियल बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको और डेवलप करते हैं चोल लोग। चोल, जो चोला साम्राज्य है, चोल साम्राज्य, वो इसको और डेवलप करते हैं और प्रॉपर जो हमारा द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़, इस चीज़ की शुरुआत होती है दोस्तों ममल्लपुरम से। ठीक है, ममल्लपुरम, महाबलीपुरम। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के प्रीमियर सी जिनपिंग को भी लेकर के गए थे, आपको ध्यान में होगा तो तमिलनाडु के ममल्लपुरम के ऊपर, ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम। किसके द्वारा लिखी गई है? बाई अश्विन प्रभु। अश्विन प्रभु ने किताब लिखी है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम। आई होप यू रिमेंबर दिस। ठीक है, फिर से देख लीजिए, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम रिटन बाय अश्विन प्रभु। वेरी गुड। अगला किताब है दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका नेशनल सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव है, इसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा। आप बताइए कि हमारे पहले CDS कौन थे? हमारे प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? हमारे प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ठीक है, ये आपको बताना है। मैं आपको हिंट दे दूं, इनकी मृत्यु जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये इस पुस्तक को लिखा गया है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने किताब लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, फिर दोस्तों ये किताब लिखी गई है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, यानी हरियाणा सरकार के 9 बेमिसाल साल। ठीक है, बेमिसाल साल जो भी कहिए, तो 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ये पुस्तक लिखी गई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो ये एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, तो इन्होंने एक पॉलिटिकल टाइप की किताब भी लिखी है। मतलब हरियाणा सरकार के 9 साल को इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि बहुत अच्छा बीता जो भी है। खैर, अब इलेक्शन ही है, 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 को उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये साल बेमिसाल थे या जो भी थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इस पुस्तक के ऑथर है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, अब देखिए ये कितनी अच्छी किताब का नाम है, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर, ये किताब लिखी गई दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी के डेप्यूटी CEO संजीव जोशी के द्वारा। संजीव जोशी के द्वारा। और ख़ास बात ये है कि ये इनकी लाइफ या मतलब उनके ब्रह्मोस वगैरह एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन सब से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये पोएम्स का, शॉर्ट पोएम्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हर एक इंसान कई तरीके की रुचि लेता है। तो एक रुचि तो यही है कि वो ब्रह्मोस का CEO है। ठीक है, यानी वो मिसाइल डेवलपमेंट वगैरह में उसकी रुचि है, और दूसरी रुचि ये है कि वो बेचारा, ठीक है, कविताएं भी रात में घर में जा करके पढ़ता है, लिखता है। ठीक है, तो शॉर्ट पोएम्स का कलेक्शन है एक समंदर मेरे अंदर, और लिखा गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्यूटी CEO संजीव जोशी के द्वारा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्यूटी CEO संजीव जोशी के द्वारा किताब लिखी गई है एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर, और तू है बंदर, जो इस वीडियो को शेयर ना करे वो है बंदर। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर, जो वीडियो को ना शेयर करे वो है बंदर। और इस बुक को इस किताब को लिखा गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस डिप्यूटी CEO संजीव जोशी के द्वारा। ठीक है, अगली किताब है दोस्तों गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। तो 3 कैंपेन्स, 3 इनके मेजर कैंपेन्स थे। हालांकि दोस्तों गांधी जी की पूरी लाइफ ही अलग अलग कैंपेन्स में गुजरी।
कभी साउथ अफ्रीका, कभी चंपारण, कभी खेड़ा, कभी अहमदाबाद, ठीक है, कभी बनारस, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद भी नोआखाली वगैरह में जा करके लोगों से ये अपील करना कि भाई मारपीट मत करो, आपस में एक दूसरे को, अपने भाई को मत मारो, पर ठीक है, लोग सुनते नहीं हैं, लोग अपने काम करते हैं। एनीवेज, तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स इज रिटन बाय एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर, तो ये भी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, ठीक है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स रिटन बाय एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स रिटन बाय एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, यानी गांधी के 3 जो मेजर कैंपेन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, और आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, ठीक है, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन तीनों आंदोलनों में गांधी की जो भी भूमिका वगैरह रही हो, उसके ऊपर में ये किताब लिखी गई है एम.जे. अकबर के द्वारा। एम.जे. अकबर, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ठीक है दोस्तों। फिर अगली जो किताब है, अगली किताब का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ठीक है, यानी इंडिया के फ्यूचर में मतलब फर्टिलाइजर्स किस तरीके से यूज किए जाएंगे, क्या इंडिया फर्टिलाइजर्स में सेल्फ सफिशिएंट होगा, नहीं होगा, या कैसे सेल्फ सफिशिएंट इंडिया को बनाया जा सकता है, क्या हम लोग टोटली केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे या ऑर्गेनिक मेन्योर्स वगैरह का भी हम लोग यूज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है भाई डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों, और आई होप ये अभी भी केंद्रीय मंत्री है, ठीक है। तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, दिस बुक इज रिटन बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज रिटन द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, दिस बुक इज रिटन बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। तो इस तरीके से यह आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। आप बताइए कि सैम पिट्रोदा ने कौन सी किताब लिखी है? सैम पिट्रोदा ने कौन सी किताब लिखी है? 1 2 3 4 5। सैम पिट्रोदा ने दोस्तों बुक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सैम पिट्रोदा ने बुक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये बताइए आपकी द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी ये पुस्तक लिखी है, 2 लोगों ने मिलकर के लिखी है, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने मिलकर के लिखी है। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी ये पुस्तक लिखी है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने मिलकर के। चलिए एक आसान क्वेश्चन पूछता हूँ, जो नाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? नाइफ, अब बताइए 1 2 3 4 5। नाइफ, दिस बुक इज रिटन बाय सलमान रश्दी। सलमान रश्दी, ठीक है। अगर ये इंडिया में ना होते तो शायद इनका नाम होता सलमान रशीद, बट ये चूँकि ये इंडिया से बाहर रहने लगे तो इस तरह से इनका नाम थोड़ा चेंज हो गया। एनीवेज, तो सलमान रश्दी ने पुस्तक लिखी है नाइफ, ठीक है। अगली किताब आप बताइए दोस्तों, स्कल्प्टेड स्टोन्स किसने लिखी है? स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम, तो स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम ये पुस्तक लिखी है दोस्तों अश्विन प्रभु ने। अश्विन प्रभु ने। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको, जस्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा ये पुस्तक किसने लिखी है? सागर परिक्रमा, तो सागर परिक्रमा पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये पुस्तक लिखी है परसोत्तम रूपाला ने। परसोत्तम रूपाला ने। अगर इन 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं वो अगर आप इजीली बता पा रहे थे तो ये वीडियो आप लगभग 1 हफ्ते के बाद देखिएगा, ठीक है। मतलब 1 हफ्ते के बाद इसको दोबारा देख लीजिएगा। इसको क्या करते जाइए आप लोग, बुक मार्क करते जाइए, मतलब कि सेव करते जाइए, ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद देख लीजिएगा फिर से एक बार, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। बट अगर इन 5-6 क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है तो इस वीडियो को अभी के अभी एक बार और देख लीजिए, चाहे आप थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, बट अभी के अभी इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी इतने शॉर्ट वीडियो से हो जाता है तो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।